आओ चलें, अब जल्द आ रहा है लोकसभा चुनाव 2024 का। लोकतंत्र का पर्व मनाने के लिए आज बेसब्री से सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। जी हां, आपको लोकतंत्र का पर्व मनाना भी चाहिए। देश को शक्तिशाली मजबूती की ओर ले चले। नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण भारत वर्ष के आम जनमानस को सभी को पता है कि 2024 लोकसभा चुनाव की प्रक्रियाएं तेजी के साथ चल रही है। वहीं पर 16 मार्च 2024 से देश भर में आचार संहिता भी लागू हो चुका है। भारत वर्ष में 2024 लोकसभा चुनाव प्रक्रिया को लेकर भारतीय निर्वाचन आयोग 16 मार्च 2024 से भारत भर में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। यह शासन प्रशासन अब चुनाव के हमेशा दिशा निर्देश के अनुसार चल रही है। कार्य करते हुए चुनाव आयोग हर छोटी और बड़ी बातों पर विशेष नज़र रख रही है, जैसे कि प्रत्याशियों की खर्च और उनके भाषण और अनेक आचार संहिता के नियम दिशा निर्देश के अनुसार सभी पार्टी दलों के लोग चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, इस पर विचार गहन पूर्वक से उन पर नज़र रखी जा रही है। आदर्श आचार संहिता लागू होते ही सभी पार्टी दलों को 30 दिन के अंदर खर्चा का ब्यौरा देना होगा। आचार संहिता राजनीतिक पार्टियों के लिए बनाई गई है दिशा निर्देश जो कि सभी प्रत्याशियों को चुनाव के समय पालन करना पड़ता है। यह 2024 का चुनाव है और यह आदर्श चुनाव आचार संहिता लोकसभा चुनाव के ऐलान के दौरान संपूर्ण भारतवर्ष में आचार संहिता लागू होते ही सभी राजनीतिक पार्टियों को यह मार्गदर्शक नियमावली दस्तावेज के अनुसार चुनाव के समय लागू हो जाती है और उसी अनुसार उन्हें सभी प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों के लोगों को चलना पड़ता है। देश के सभी राजनीतिक पार्टियों द्वारा बनाया गया आदर्श आचार संहिता जो कि 2024 चुनाव के समय चुनाव आयोग सभी तरह से नियम शर्तें लागू करते हुए सभी दिशा निर्देश 16 मार्च 2024 से सभी संपूर्ण भारतवर्ष के सभी राजनीतिक पार्टियों को नियम कानून के माध्यम से अनुपालन करने की यह सबसे बड़ा उन्हें दिशा निर्देश दिया गया है। इस बारे आप देख सकते हैं कि शांतिपूर्ण और सही तरीके से यह चुनाव 2024 लोकसभा चुनाव के लिए मुस्तैदी से आज चुनाव आयोग छोटी छोटी और बड़ी बड़ी बातों को लेकर हमेशा निगरानी में रहती है। चाहे सोशल मीडिया की भूमिका हो या अनेक शर्तें हो, चाहे कोई भी नेता क्या कह रहा है और क्या कितना खर्च कर रहा है, सभी लिखित में अनुसरण में यह कार्य चुनाव आयोग अपने नज़र में रखी हुई है। तो यह 30 दिन के अंदर सभी पार्टी दलों के लोगों को यह चुनाव की खर्च के बारे में भी सारी ब्यौरा देना होगा और सभी निगरानी और ऐसा शांतिपूर्ण और प्रक्रियाओं के साथ चुनाव हो, इसे देखते हुए चुनाव आयोग विशेष मुस्तैदी से हर व्यक्तियों पर नज़र रखी जा रही है और सभी प्रत्याशी क्या कर रहे हैं इसके बारे में भी विशेष नीति के साथ देखी जा रही है। सभी देशवासियों से खास अपील है कि यदि आपके क्षेत्र में सांसदीय लोकसभा चुनाव 2024 में किसी भी समय पर आपके स्कूल या कहीं पर भी चुनाव हो रहा है तो आप समय अनुसार जाकर आप वोटिंग करें। वोटिंग करने का माध्यम यह है कि 100% आप वोटिंग का ग्राफ बढ़ाएं, क्योंकि चुनाव का मतलब होता है पर्व और यह पर्व हम सभी लोग जागरूकता के साथ साथ अधिक से अधिक लोगों को चुनाव के माध्यम से जागरूकता आज चुनाव आयोग और अनेक माध्यम से सभी लोग कर रहे हैं। तो हम सभी लोगों को बढ़ चढ़कर चुनाव में हिस्सा लेनी चाहिए और उस दिन कहीं पर भी ना जाएं और चुनाव का पर्व मनाएं, त्यौहार मनाएं, क्योंकि यह सबसे बड़ा लोकतंत्र का पर्व होता है और यह लोकतंत्र का पर्व
हम सभी के देश की शक्ति को और दुगनी चौगुनी कर देती है और देश विकास के ऊपर आगे बढ़ती है। तो आइए हम सभी लोग चुनाव आयोग का दिशा निर्देश माने और हम सभी लोग चर्चाओं के साथ साथ अपनी वोटिंग का ग्राफ भी बढ़ाते रहें। चुनाव के समय चुनाव आयोग समय समय पर चुनाव खर्चा और रैली के भाषण आदि पर भी खर्चा का ब्यौरा सभी लिखित में होनी चाहिए। वैसे चुनाव आयोग 2024 लोकसभा चुनाव की प्रक्रियाएं 16 मार्च 2024 को अपनी शेड्यूल देश के सामने पेश कर दिया है और आदर्श आचार संहिता भी लागू हो चुका है। लोकसभा चुनाव 2024 7 चरणों में वोटिंग की प्रक्रियाएं रहेगी। पहले चरण में 19 अप्रैल 2024 को 102 सीटों पर चुनाव होगी और शांतिपूर्ण हम सभी लोग इसे करवाने के लिए मुस्तैदी से आम व्यक्ति को भी कंधों से कंधा मिलाकर आगे बढ़नी चाहिए। और दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 49 सीटों के लिए यह चरण के दौरान हम सभी को मतदान अधिक से अधिक करनी चाहिए। तीसरा चरण में 7 मई 2024 को 94 सीटों के लिए मतदान होगी और चौथा चरण में 13 मई 2024 को 96 सीटों के लिए मतदान देश में किया जाएगा और पांचवा चरण 20 मई 2024 को 49 सीटों पर या मतदान किया जाएगा। छठवां चरण 25 मई 2024 को 57 सीटों पर चुनाव होगी। सातवां चरण यानी अंतिम चरण 1 जून 2024 को 57 सीटों पर मतदान बखूबी से सभी मुस्तैदी से शासन प्रशासन के मदद के अनुसार सभी लोग इसमें जुड़कर कार्य करेंगे और यह सभी आम जनमानस को चाहिए कि हम सभी लोग अच्छे से अच्छे चुनाव की ग्राफ बढ़ाएं और लोकतंत्र और भारत को शक्ति दें। इसके बाद सभी देशवासियों को चुनाव रणनीतिक समाप्त होने पर चुनाव प्रक्रियाएं के इंतजार बेसब्री से सभी आम जनमानस को रहेगा, क्योंकि जब चुनाव सभी लोग देते हैं, चुनाव संपन्न हो जाता है, उसके बाद आम जनमानस का यही होता है कि आखिर में किसकी सरकार होगी और कौन जीतेगा, कौन पूर्ण रूप से भारत की प्रधानमंत्री का कुर्सी संभालेगा। या सभी लोग उन्हीं को देखते हुए वह बेसब्री से लोग चुनाव का इम्तिहान होने के बाद सभी लोग जो है इंतज़ार बेसब्री से करते हैं। आखिर में क्यों ना हो, क्योंकि जो है बेसब्री का इंतज़ार जब हम जो है आम लगाते हैं तो फल का भी इंतज़ार करते हैं कि कब आम और फरेगा। तो वैसे ही हम सभी लोग 1 से लेकर 7 चरण तक भारत भर में जो है चुनाव की प्रक्रियाएं पूर्ण होने के बाद सभी लोग इंतज़ार करेंगे कि परिणाम का स्रोत जल्दी से जल्दी हम सभी के कानों में आए और खुशियां जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। तो चलिए 4 जून 2024 को सुबह से लेकर शाम तक जो है लोकसभा चुनाव की जीत हार की सीटों का पूरा ब्यौरा टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से शामिल होना शुरू हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं आज सुबह टाइम टीम और सभी लोगों से खास अपील है कि हम सभी लोग इस बात को विशेष ध्यान रखें कि चुनावी 7 चरण में है और 1 से लेकर 7 तक और 7 में जहां पर आपके अलग अलग एरिया में चुनाव होगी तो जायज़ बात है कि आपको उस डेट पर मौजूद रहना चाहिए और सुबह से लेकर शाम तक चुनाव ही चुनाव के बारे में आपको वोटिंग करनी चाहिए। उस समय आप अपने चुनाव केंद्र पर पहुंचकर आप अधिक से अधिक वोटिंग करें और आप उस समय कहीं पर रिश्तेदारी या तीर्थ स्थल पर न जाएं। यदि आप कहीं जाने का विचार भी बना रहे हैं तो लोकतंत्र का पर्व मनाकर ही आप इधर उधर कहीं जाएं। लोकतंत्र का पर्व और आपकी शक्ति का ही निखार सभी होती है। तो देश भर में इस वक्त जो है चुनावी माहौल, वैसे तो 2023 से ही चुनावी सुगबुगाहट चालू हो चुकी थी, लेकिन 2024 में आते आते हम सभी लोग अब लोकसभा की चुनाव की नतीजे और लोकसभा की सभी प्रक्रियाएं के बारे में और क्या कैसे क्या कर रहे हैं नेतागण और क्या कर रहे हैं
सभी लोग। तो अब जल्द से जल्द 4 जून 2024 को जो है परिणाम की घोषणा हो जाएगी। बस आपको 1 से 7 चरणों में भारत भर में चुनाव की प्रक्रिया जो है चुनाव आयोग ने दे दिया है और 16 मार्च 2024 से आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। उसका पालन करते हुए सभी प्रत्याशी उम्मीदवारों से खास अपील है कि इसका सख्ती से पालन करें और यह हम सभी को कानून नियम के अनुसार ही सभी चलना चाहिए, क्योंकि भारत या जो है संविधान से चलती है और संविधान का पालन सभी को करना चाहिए। और ख़ास तौर से आप सभी लोग इसका भरपूर तौर से लोकतंत्र का पर्व मनाएं और अधिक से अधिक वोटिंग करें, तभी जो है अच्छा लगता है कि यह लोकतंत्र की शक्ति और कितना मजबूती के साथ ग्राफ आगे बढ़ी है। तो हम फिर आपसे मिलते हैं किसी मुद्दे के साथ, तब तक अपना ख्याल, परिवार, देश का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।